सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जिन 11 लोगों के बैंक लॉकर थे, उनकी नाराज़गी का स्तर समझिए। यहाँ पर जो बैंक का नाम है उसको बदल दिया गया है। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन नाराज़ लोगों ने उसी थीम के साथ, उसी लोगों के साथ जो बैंक का नाम दिया है वो चोर बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। और यहाँ जो बैंक का एटीएम है, बैंक की जो ब्रांच है, वहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। जो बैंक में जाने का रास्ता है वहाँ पर भी आप देखेंगे जो फुटस्टेप है, वहाँ भी इस तरह के जो बैंक का जो नया नाम दिया गया है इस पूरी घटना के बाद में, उससे जुड़े हुए पोस्टर लगाए गए हैं। और लगातार नाराज़ लोग बैंक की शाखा में पहुंच रहे हैं, अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनका जो पैसा, उनके जो बैंक लॉकर से सामान गया है, जो ज्वेलरी गई है, वो उनको वापस किया जाए। इस वक्त कराची खाना ब्रांच में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे लोग हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनका बैंक में लॉकर था और उस लॉकर को साफ़ कर दिया गया, और साथ ही साथ वैश्य समाज के लोग भी मौजूद हैं जो इसको आंदोलन बना रहे हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों से बात करूंगा जिनका बैंक लॉकर यहाँ पर था और अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। आपका नाम क्या है? सुशीला शर्मा। कहाँ रहती हैं? कमला टावर, पीलखाना। कब से आपका यहाँ पर लॉकर था, कब से अकाउंट था? मेरा 20 साल से। 20 साल से? जी। आखिरी बार कब ऑपरेट किया? मैंने 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? जी। फिर आपको बैंक से बुलाया गया या आप अपने आप आई यहाँ पर? बैंक ने नहीं बुलाया था। हाँ। हम लोग न्यूज देख के ना आए थे। अच्छा, आपको खबर से पता चला? जी। तो जब आपने देखा तो क्या बैंक लॉकर आपका खाली था? नहीं, चाबी नहीं लग रही थी मेरी। बैंक वालों ने भी चाबी लगाई, वो भी नहीं लगी, मेरी भी चाबी नहीं लगी। फिर लॉकर तोड़ने वाले को नखलेऊ से बुलाया गया, तब लॉकर तोड़वाया गया। पुलिस भी खड़ी थी, मैनेजर भी खड़ा था, उसके सामने खुलवाया, देखा लॉकर खाली था। ये लॉकर तोड़ने का जो भी प्रक्रिया हुई थी आपके सामने हुई थी? हाँ। अच्छा, तो फिर जब लॉकर खुला तो उसमें क्या था? कुछ नहीं था उसमें, एक चांदी का गिलास, एक कटोरा था उसमें। दोनों चांदी का आइटम था बस। और रखा क्या क्या था आपने? रखा सेट थे, बहुओं के, दोनों के, मेरी बेटियों के थे, मेरे थे, पुराने जेवर थे मेरे पास, सब रखे थे उसमें। क्या कीमत होगी लगभग अगर आज के वक्त में जोड़ा? कीमत हमारा आदमी का खरीदा हुआ था। मेरे आदमी अभी 6 महीने हो गए, ख़त्म हो गए। मैं विधवा औरत हूँ, बताइए अब मैं क्या करूँगी, कैसे मैं रोटी खाऊंगी? क्या बोल रहे हैं बैंक के लोगों से बात की आप? बैंक लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी। कुछ मांग नहीं रहे आपसे कि शिकायत लिख के दीजिए, क्या पैसा है? कुछ नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी चल ही रहा है थोड़ा सा सब जगह। जो सामान रखा था उसकी लिस्ट दी है क्या बैंक को? नहीं, लिस्ट आज लेके आए हैं। क्या क्या है दिखाइए, क्या क्या सामान था, याद है मुझे आपको? लिखा हुआ है सब। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है जब आपको ये मालूम चला? आता जी, ये कितने दिन पहले आपको पता चला कि ऐसा हो गया? ये मेरे को सोमवार को पता चला, मैं मंगलवार को आई, मंगलवार को बहुत भीड़ थी तो मेरे को नंबर दे दिया। फिर मैं बुधवार को आई, बुधवार को लॉकर खुला, कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, क्या क्या सामान है? अब लिस्ट दिखाइए जरा हमें, थोड़ा इस कैमरे पे दिखाइए, पकड़िए इसे। अच्छा, 2 सेट हैं, 2 कड़े हैं, 4 चेन हैं, गिन्नी है, कान के झुमके हैं, अंगूठी हैं, हीरे की जो है ज्वेलरी है, पायल है, मंगलसूत्र है। तो ये सारा सामान रखा था जी। 20 साल से आपका खाता है, तब से आप लॉकर ऑपरेट कर नहीं लगा था? जी। तो अभी पुलिस ने चूंकि मामले की FIR दर्ज की है, तो पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की, कुछ बात की? पुलिस ने अभी कुछ नहीं पूछताछ की मेरे से, जो कुछ की मेरे बेटों से करी है बात। अमिता जी, पुलिस ने आपसे कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा है हमसे। हमारी तो FIR भी तुरंत नहीं करी गई है। अभी तो मैं कल कॉपी लेके आई हूँ FIR की। वो तो कह रहे थे कि जो आपका है, आप मेरे को ना रिसीविंग दी, जो ना इन्होंने रिसीविंग दी, ना उन्होंने रिसीविंग दी, ना लॉकर तोड़ने के टाइम पे हम जब हमारा सामान कुछ नहीं निकला, उसके बाद भी वो कोई वहाँ पे जिम्मेदारी लेने वाला बंदा नहीं है। पुलिस कह रही है कि आप लोग मतलब फ्रॉड हो, आप लोग मतलब इतना आप लोगों के पास कहाँ से आया? पुलिस उल्टा हम लोगों को मुलजिम बना रही है और उन लोगों को खाना खिला रही है। उनको जेल का खाना नहीं मिल रहा है मुजरिमों। पुलिस बैंक से सवाल करने के बजाय जो पीड़ित हैं उन्हीं से पूछने में जुटी हुई है कि आखिरकार इतनी ज्वेलरी जो वो लिख करके दे रहे हैं वो आई कहाँ से? आपका भी लॉकर था यहाँ पर? जी। आपका नाम क्या है? मीना यादव। कहाँ रहती हैं? सर, लाल बंगले। कितने समय से लॉकर था? सर, बहुत टाइम से था। अच्छा, ऑपरेट करते थे? जी, ऑपरेट करते थे। लास्ट टाइम कब ऑपरेट? जून में आए थे बस सर, क्योंकि फादर एक्सपायर हो गए थे तो इसलिए बीच में जल्दी नहीं आ पाए, लेकिन मैं जून में आई थी। अच्छा, जी।
जून में आने के बाद में आपने ऑपरेट किया लॉकर, फिर आपको पता कब चला कि आपके लॉकर में सामान नहीं? न्यूज़पेपर में ही देखा, तो मैं मंगलवार को आई दौड़ के। न्यूज़पेपर में बताया कि कराची खाना से लॉकर टूटे हुए हैं, आप लोग चेक करने आए। हम लोग आए तो वहाँ हमारा लॉकर रिपीट हमारी गिरी हुई थी ऑलरेडी। हमारा लॉकर बिल्कुल साफ़, हम लोग का जब लॉकर देखा तो बिल्कुल साफ़ था, कुछ भी नहीं था उसमें, समझ लीजिए। क्या क्या सामान रखा होगा? सर मेरा रखा हुआ था, मेरी अविवाहित बहन का, बेटी का, मेरे पति का। जो माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने हमें अपनी अमानत दे दी थी, हमने वो भी उसी में रख दी थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि बैंक ऐसा कर देगी। हमारे तो माँ बाप भी सब बैंक लॉकर ही रखते थे, नाना जी भी रखते थे। समझ लीजिए इतने बरसों से विश्वास तोड़ा इन लोगों ने, हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल पैदल कर दिया है। सोचिए हमसे हमारी यादें छीन ली, माँ बाप तो छीन ही गए थे। उन्होंने उनकी जो विरासत की ज्वेलरी थी, माता की शादी की जो ज्वेलरी थी, वो भी छीन लिए, बिल्कुल बेकार कर दिया, हम लोगों को पैदल कर दिया है। सर क्या कह रहे हैं बैंक वाले? सर वो कुछ भी कहाँ कह रहे हैं, तैयार ही नहीं हो रहे, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं अभी। आपको याद है क्या क्या सामान था? लिख के दिया आपने? हाँ सर, हमने लिस्ट में लिख दिया। अधिकारी मिले बैंक के आपको? कल तो मिले थे, सैटरडे को मिले थे। पुलिस ने मामले की एफआईआर लिख ली है, आपसे कुछ पूछताछ की पुलिस ने, या आपने पुलिस से कुछ पूछा कि क्या हमारे मामले में आगे कार्रवाई हुई? सर हम उधर एक दो बार गए थे, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे तो हम जो रिसीविंग देने आता हमें कि ये सामान है, कोई ठीक से नहीं बात कर रहा। बस आप समझ सकते हैं, महिलाएं हैं, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। पीड़ित महिलाएं हैं जिनके लॉकर थे बैंक में, और अब वो लॉकर खाली हो चुके हैं। जो भी ज्वेलरी, जो भी सामान, जो भी कीमती वस्तुएं उसमें रखी थी, उसमें मौजूद नहीं है। और इन महिलाओं की आवाज़ को लेकर के वैश्य एकता परिषद, वैश्य महासंघ जो संगठन है, उसने मुहिम बना ली है। उसके पदाधिकारी इस वक्त बैंक ब्रांच के बाहर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ काशीवार है। अच्छा सिद्धार्थ जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है बैंक का, कैसे हुआ? देखिए एक बात समझ लीजिए, आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले आपका भी एक गृहस्थी है, आपका घर है, परिवार है। एक भारतीय जनमानस के मस्तिष्क पटल पर लॉकर व्यवस्था एक अभेद सुरक्षित स्थान माना जाता है। हम लोग क्या एक मजाक किया जाता है कि जो पत्नियां होती हैं वो पतियों पे भरोसा नहीं करती जितना बैंक लॉकर पे करती हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व, मतलब ऐसी अजीबोगरीब रहस्य में पहली बार हम सब ने जीवन में ये घटना देखी कि बैंक लॉकर में बैंक कर्मियों ने ही चोरी करी, जो फोरेंसिक जांच में आया। क्योंकि जब लॉक्स नहीं खुले चाबी से तो ये पता लगा कि बैंक कर्मियों ने ही उसको तोड़ के सब किया था। लेकिन उससे दुखद, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात ज़रूर पहुँचे। सबसे दुखद, निर्मम, निष्प्रय और सबसे जो कटु हम लोग को अनुभव ये रहा कि अब जाके बैंक कर्मी 12 दिन बाद हुए, जब ये संघर्ष समिति ने सड़क पर हर जगह आंदोलन करके इन लोग का उठना बैठना जब मुश्किल कर दिया, तब जाके ये लोग झुकने को थोड़ा तैयार हुए हैं, अब ये बातचीत करने को तैयार हुए। नहीं तो आप सोच सकते हैं 13 दिन तक इन लोग ने किसी पीड़ित की कोई सुध नहीं ली। बैंक ये मानने को तैयार है कि जो ये लिख करके दे रहे हैं वो एडमिट कर रहा है कि हाँ इनकी ज्वेलरी लॉकर से उतनी गई है। उन्होंने आज बुलाया कि आपका जो भी सामान, जो भी वस्तुएं, जो भी बहुमूल्य चीज़ें आपकी चोरी हुई हैं, वो आपकी आप हमें लिस्ट दे दीजिए। और अगर हम लोग का ये संघर्ष इतना ज़्यादा ज़मीन पे और सड़क पे ना हुआ होता, आप यकीन मानिए इन लोग की जो आंखें थी, इन लोग की आंखें पथरा चुकी हैं। किसी की बेटी की शादी का पैसा चला गया, धन चला गया, किसी का बुढ़ापे का सहारा चला गया, और इन बैंक कर्मियों को, इन कठोर लोगों को इतना तक नहीं रहा कि किसी से बात कर ले पीड़ित को। कुछ इन लोग के पास कोई रास्ता नहीं था, इनके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि बैंक कर्मियों के दिमाग में एक आम धारणा है कि ये आम आदमी है, मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी क्या औकात, इनकी क्या हैसियत। ये लोग अपना 4 दिन छाती पीटेंगे, रो के 5वें दिन जाके घर बैठेंगे और अपने भाग्य को कोसेंगे। पुलिस पर जिस तरह के रवैये का आरोप आप लगा रहे हैं कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, ये काम इनकम टैक्स का है ना, अगर वो करें तो इसको लेकर के किसी आला अधिकारी से बात हुई पुलिस की? बात तो बोल रहा हूँ, पुलिस का इस मामले में जितना सकारात्मक हो सकता है हो रहा है। हमारे कमिश्नर साहब इसको बड़े अच्छे से इस मैटर की विवेचना कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का एक दायरा है, वो उस दायरे के बाहर अतिक्रमण नहीं कर सकती है। ये बैंकिंग व्यवस्था की चूक है, डकैती है, अमानत में खयानत का मामला है। जब रक्षकी भक्षक बन जाए, वही खा डालें, वही अपने ग्राहक को वो कर डालें, हमारे यहाँ की तो पूरी बैंकिंग व्यवस्था की चूल व्यवस्था ही हिल जाएगी। अगर ये लॉकर कांड नहीं निपटाया गया, इस लॉकर कांड को
सम्मानजनक तरीके से नहीं ख़त्म किया गया, आप मतलब आप सोच सकते हैं भारत के जितने भी परिवार हैं जो लॉकर के ऊपर आश्रित हैं, क्या होगा उनका। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता नाम है हमारा। पंकज जी, आपका भी लॉकर था? जी मेरा भी लॉकर था यहाँ पे। मेरा भी लॉकर मेरी चाबी से नहीं खुल रहा था, तो उसको तोड़वाया गया जब, तो उसमें एक पोटली चांदी के सिक्कों की जिसमें 40 सिक्के थे, बस उसको छोड़ के सब कुछ साफ़ हो गया था। गोल्ड का सामान रखा था क्या उसमें? गोल्ड, डायमंड सब कुछ था। मेरे घर का पूरा सामान था। मेरी वाइफ का ऑपरेशन होना था, तो मैं सारा सामान घर का निकाल के रख गया था, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा था। उसके बाद से हमने 1.5 साल बाद जब ये न्यूज़ चली तब खोलने हम लोग आए, तो पहले दिन जब नहीं खुला तो दूसरे दिन इन लोगों ने बड़ी मुश्किल में बुला के, गोदरेज कंपनी वालों को बुला के हमारा ताला तोड़वाया और देखा तो सब कुछ गायब था। हमें तो लगता है ये बैंक में ऊपर से नीचे तक की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि बैंक मैनेजर और उसके बाद जब क्षेत्रीय प्रबंधक सारे मामले को जो उन्हें अनुप्रयोग लाकर तोड़े थे, 29 की जगह 39 तोड़े थे, और उस मामले में क्लीन चिट दे के चले गए, यानी उनकी भी मिलीभगत है। ये क्या बात आपने बताई, 29 की जगह 39 लॉकर तोड़े गए थे? ये जो प्रयोग नहीं होते हैं वो 29 लाकर तोड़ने थे। कब की बात है ये बात है 9 दिसंबर की, और उसके बाद की ये जानकारी भाई, उसके बाद पहले 3 बार और इस प्रकार से लाकर तोड़े जा चुके। जो लाकर अनुप्रयोग जो होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल में तोड़े जाते हैं, वो 1 साल में 4 बार तोड़े गए। उसकी आड़ में ये सब पूरा खेल हुआ। किस समय बाद तोड़ा जाता है लॉकर, ऐसी कुछ जानकारी है? कितने दिन इनएक्टिव रहे लॉकर? इसमें काफ़ी सालों की प्रक्रिया है, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर की पूरी चीज़ें, जैसा कि पुलिस ने बताया, पूरी अनियमितताएं भाई हैं। जो एक कमेटी बनाई जाती है, उस दिन कमेटी भी मौजूद नहीं थी, बिना कमेटी के ये सब काम हुआ, और सबने मिलके, बैंक के अधिकारियों ने सबने मिलके इस पैसे को खाया है। हमने तीनों के खिलाफ नामजद, क्षेत्रीय प्रबंधक, जोनल अधिकारी और CMD के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिस पर हमने पुलिस से मांग की है कि इस पर कार्रवाई करके इन लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। ये वो लुटे पिटे लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा के मद्देनज़र अपना पैसा, अपनी ज्वेलरी, अपना कीमती सामान बैंक के लॉकर्स में रखा था, इस उम्मीद के साथ में कि इनका सामान बैंक के लॉकर में सुरक्षित रहेगा। लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने ही उन लॉकर्स में सेंधमारी कर दी। अब ये लोग परेशान हैं, बैंक शाखा के बाहर खड़े हैं, आंदोलन को मजबूर हैं, और साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उनका पैसा नहीं मिला तो वो इसी बैंक की चौखट पर जमा बने रहेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, कानपुर।